Assalamualaikum. This is Dr. Fatma Amjad, consultant dietitian at Gulberg Medical Center, Islamabad. फर्स्टली आप सबको रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आप सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। आज मैं रमज़ान से रिलेटेड ही बात करने जा रही हूँ। जैसा कि गर्मी के रोज़े हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग है, तो इसमें मोस्टली लोग जिस चीज़ से सफ़र करते हैं वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, लाइक अपने आप को किस तरह से हाइड्रेटेड रखा जाए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। फर्स्टली तो हमने देखना है कि किस तरह से हम मेक श्योर करें कि अपने पर डे हम एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास ऑफ फ्लूइड कंज्यूम करें। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि सहरी में हम 2 to 3 ग्लास फ्लूइड ले लें। Here I'm talking about non-caffeinated drinks, like caffeinated नहीं, क्योंकि कैफिनेटेड जो हैं वो डायूरेटिक्स होती हैं, मतलब वो हमारी बॉडी से फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करती हैं। तो हमें रोज़े में ऐसी ड्रिंक्स से दूर रहना चाहिए जो लाइक ऑलरेडी हमें वाटर की फ्लूइड की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर हम डायूरेटिक्स लेंगे तो वो हमें डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाएगा। तो हमें ऐसी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। 2 to 3 ग्लास हम सहरी में कंज्यूम कर सकते हैं। देन इन इफ्तार हम ले सकते हैं, लाइक 2 ग्लास आप इफ्तार के टाइम ले लें। और फिर इफ्तार से जो टिल सहरी का टाइम है उसमें हम 4 to 6 या 5 to 6 ग्लास ऑफ फ्लूइड हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसको हम आइदर इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि पर आवर आप 1 ग्लास फ्लूइड का ले लें, या फिर आफ्टर एवरी 2 आवर्स आप 2 to 3 ग्लास ऑफ फ्लूइड कंज्यूम कर लें। तो इस तरह से हमारे पर डे की 10 to 12 ग्लास ऑफ फ्लूइड हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है आसानी से। एक तो सिंपल वाटर इनटेक हम कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा हम कुछ और ड्रिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं, लाइक एनर्जी ड्रिंक्स हम ऐड कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस ड्रिंक्स ऐड कर सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो फ्लूइड तो हमारे अंदर जाएगा ही, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे। और लाइक रमज़ान में हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें अपनी बॉडी को लाइक एनर्जेटिक रखना है। तो इसके लिए हम जितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अब इसमें डिफरेंट जो ऑप्शंस आते हैं उसमें एक तो फ्रूट जूसेस आ सकते हैं, जैसे बनाना जूस, एप्पल जूस, या फिर स्ट्रॉबेरीज़ को हम ऐसा जूस की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मार्केट में आपको लाइक कुछ दिनों तक अगर वाटरमेलन या आड़ू या आलू बुखारा इस तरह के फ्रूट्स आपको मिले, जो इट्स लाइक टोटली अपॉन यू, जो आप सेलेक्ट करना चाहें, जो आपको पसंद हो, आप उसके जूसेस बना सकते हैं, फ्रेश जूसेस घर में। उसके अलावा आप इनके शेक्स बना सकते हैं, स्मूदीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना स्मूदी या फिर स्ट्रॉबेरी स्मूदी आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं बटर मिल्क के ऊपर लस्सी, जिसको कहा जाता है, जो पंजाब साइड पे मोस्टली काफ़ी पसंद की जाती है विद लाइक इन सहरी विद पराठा रोटी और इवन इफ इन इफ्तारी। तो हम इस तरह की ड्रिंक्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें जिस चीज़ का हमें ख़्याल रखना है वो ये है कि अगर आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं या फिर आपको मिल्क से किसी किस्म की कोई एलर्जी है, तो आप इन फिर स्मूदीज़ को, बटर मिल्क, लस्सी को और लाइक शेक्स को आप अवॉइड करें और सिंपल फ्रूट जूसेस की तरफ आप जा सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एक ऑप्शन लीमू पानी, लेमन जूस और लेमनेड जिसको हम कहते हैं। लीमू पानी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं आइदर विद सॉल्ट और विदाउट सॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और ड्रिंक है विच लाइक आई गेस इज़ लव्ड बाय ऑल, मिंट मार्गरीटा। इसको आप घर में भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि
आप पुदीना लें और लेमन जूस लें और आइस क्यूब्स ले लें और इसको बीच में आप अगर सॉल्ट ऐड करना चाहें और फिर इसको आप ब्लेंड कर लें। और फिर आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसमें आप सोडा ऐड ना करें, बिकॉज सोडा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और रमज़ान में तो स्पेशली हमारे एम्प्टी स्टमक्स होते हैं, और अगर हम इस तरह की चीज़ें लेंगे सोडा टाइप, तो ऑलरेडी हमारा ना स्टमक उसमें एसिडिटी के चांसेस इंक्रीज़ हुए होते हैं। तो हमने इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है जो स्टमक को ज़्यादा इन चीज़ों एसिडिटी की तरफ लेकर जाए या हार्ट बर्निंग की तरफ लेकर जाए, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। देन हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं जो हम अपनी ड्रिंक्स में ऐड कर सकते हैं, आइदर टू इन्हांस द फ्लेवर और टू ऐड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू आवर ड्रिंक्स। इनमें हमारे पास आते हैं डिफरेंट नट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हम आलमंड्स को ग्राउंड फॉर्म में ऐड कर सकते हैं अपनी ड्रिंक्स में। देन हम बेसल सीड्स, जिनको तुख़्म मलंगा कहते हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं। दे प्रोवाइड अ वेरी कूलिंग इफ़ेक्ट और काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं इन प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके अलावा हम चिया सीड्स, तुख़्म शरबती जिनको कहा जाता है उर्दू में, वो हम ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ वी आर लाइक स्ट्रगलिंग टू गेन वेट, तो हम पीनट बटर का ऐड कर सकते हैं ड्रिंक में। But try to use the natural form of peanut butter instead of the synthetic one. और फिर हमें जिन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, हमें एडेड शुगर्स से अवॉइड करना है अपनी ड्रिंक्स में। एडेड शुगर्स जितनी हो सके कम से कम डालें। वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर का इस्तेमाल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ब्राउन शुगर अनरिफाइंड फॉर्म में। और हम इसकी जगह पे हनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन हनी भी हमारा नेचुरल रॉ फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा एडिड शुगर्स होती हैं, सिंथेटिक फॉर्म होती है वो हनी की, वो ओरिजिनल नहीं होती। तो इसलिए हमने ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, नेचुरल फॉर्म की तरफ जाना है। डिफरेंट ब्रांड्स अब तो अवेलेबल हैं जो ऑर्गेनिक नेचुरल हनी प्रोवाइड करते हैं, जैसे दारुल असल है, और भी बहुत से ब्रांड्स हैं। तो हम इनको ऑप्ट कर सकते हैं, अपनी ड्रिंक्स में ऐड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर्स। और ये था लाइक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लाइक हम किस तरह से अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं रोज़े में। और हमने बस पाउडर्स और ये जो फ्लेवर ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट्स में, इनको अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों की तरफ अपने आप को रखना है, नेचुरल ड्रिंक्स की तरफ रखना है टू कीप आवरसेल्व्स हाइड्रेटेड। उम्मीद है आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह से अपनी फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स को आपने रोज़े के साथ पूरा रखना है। अगर आप अपना कोई रमज़ान से रिलेटेड प्लान लेना चाहते हैं, डाइट प्लान लेना चाहते हैं, किसी भी किस्म का आपको कोई मसला है, कोई खुदा न खास्ता बीमारी है, उससे रिलेटेड आपको कोई डाइट प्लान चाहिए, या फिर आप वज़न को कैसे मैनेज करना है रमज़ान में, आप उसका भी डाइट प्लान ले सकते हैं। आप गुलबर्ग मेडिकल सेंटर तशरीफ़ लाइए और आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लान प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।